हम लोग पढ़ेंगे आज ये कंपोनेंट एंड कंपोनेंट वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। लेकिन उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट एंड कंपोनेंट वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बातें जो कि बचा हुआ है। और देखें क्या जानना है। पहले तो लेक्चर 19 की 20 हो गया। और क्या आज के क्लास में डिस्कस करेंगे ये देखिए, मेमोरेबल पॉइंट्स के रूप में इसको देखेंगे हम लोग। ये मेमोरेबल पॉइंट है, एमपी मतलब मेमोरेबल पॉइंट क्या है ये देखो। याद होगा कि लास्ट क्लास में एक वेक्टर लिया गया था, वेक्टर ये, और इसका कंपोनेंट निकाले थे। यानी कंपोनेंट एंड कंपोनेंट वेक्टर कह सकते हैं, या रिजॉल्व इसको किए थे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग पहले माने थे टुकड़ा ए एक्स, वेक्टर ए एक्स, और इसको हम लिखे थे, याद करो, ए एक्स आई, और ये आया था मेरा ये कॉस अल्फा, किसके बदले, ए एक्स के बदले, ऐसा। और फिर इसमें ये वाई माने हुए थे, इसको ये वाई यहाँ से लें, इधर भी हम ले सकते हैं। ये वाई माने थे वेक्टर ये वाई, इसको ये वाई जे वेक्टर जे लिखे थे, और ये साइन अल्फा जे की बात किए थे। चल कहाँ जाना है आज, तो इस पॉइंट पर विचार करेंगे हम लोग कि वेक्टर ये का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर्स कितना होता है, तो हम डायरेक्ट बताएंगे ए कॉस अल्फा इंटू आई। लेकिन कंपोनेंट वेक्टर्स नहीं कह करके कंपोनेंट कहेगा तो ये कॉस अल्फा सिर्फ बताएंगे। फिर वेक्टर ये का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, यानी कंपोनेंट वेक्टर्स, तो कहेंगे ये साइन अल्फा जे। और कंपोनेंट सिर्फ कहेगा तो कहेंगे ये साइन अल्फा। तो इसी दोनों पॉइंट पर फोकस करेंगे, ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा पर। और क्या मेमोरेबल पॉइंट में देखेंगे, तो मेमोरेबल पॉइंट में सबसे पहले देखना है कि आपको क्या क्या दिया रहेगा। सिर्फ दे देगा एक एंगल अल्फा, कहेगा इसका कंपोनेंट निकालो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो बताओ कंपोनेंट वेक्टर नहीं, कंपोनेंट निकालो। तो कंपोनेंट निकालो मतलब क्या हुआ कि इसका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बताओ इस वेक्टर ये का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हम निकाले हैं, नहीं ध्यान है,
ए cos अल्फा निकालें, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ax भी लिख सकते हैं। वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। फिर से बात करते हैं कि इधर हो गया कंपोनेंट ए cos अल्फा, तो इस साइड में कंपोनेंट कितना होगा, तो कहिएगा सर ये साइन अल्फा होगा, यहाँ ये cos अल्फा, यहाँ ये साइन अल्फा, और इसको डिनोट करेंगे हम ये y से। तो हमको क्या मेमोराइज करना है, तो जिधर कोई वेक्टर है उसका कंपोनेंट निकालना है। तो जिधर एंगल दिया रहेगा उधर क्या होगा, cos, और जिधर एंगल नहीं दिया रहेगा उधर क्या होगा, साइन। तो चलो याद करो, वेक्टर ये का कंपोनेंट निकालना है, जिधर एंगल है उधर तो क्या लिखेंगे, ये cos अल्फा, और जिधर एंगल नहीं है ए साइन अल्फा। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, दिमाग को इजी हो, एक्सेप्ट कर ले दिमाग, उसके लिए फिर से बात करेंगे। चलो फिर से बात करते हैं। ये यदि वेक्टर मेरे पास ये है, वेक्टर ये, इसका कंपोनेंट का रहा है हमको, ये दिया हुआ है एंगल बीटा, या अभी बीटा नहीं लेंगे, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो बताओ कि इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, थीटा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, ये cos थीटा, इधर होगा ये साइन थीटा। क्या याद करवाए कि जिधर एंगल उधर cos, जिधर एंगल नहीं उधर साइन, मतलब इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ये cos थीटा, इधर ये साइन थीटा। क्या दिमाग में बैठ गया, दिमाग में ये बैठा कि जिधर एंगल होता है उधर cos होता है, जिधर एंगल नहीं होता है उधर साइन होता है। तो चलो मेरे साथ आ जाओ, ये वेक्टर ये ले लिए, ये एंगल बीटा ले लिए, आप बताओ क्या करोगे, जिधर y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, ये cos बीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर ये साइन बीटा। क्लियर हो गया अब? चलो अब हमको बताना, लेकिन नोट करने के बाद थोड़ा फास्ट नोट कर लो, उसको भी नोट करो, स्टार देकर नोट करो, जो भी लिखते हैं इसको लिखो। क्या जी छोटा दिखाई देता है क्या? नहीं सर, ठीक है। कैसे शिकायत करता है कि दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा छोटा लिखते हैं। चलो चलो हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, दिमाग पर कोई इफेक्ट नहीं, एंजॉय करना है। अभी तो नहीं एंजॉय होगा उतना, जब इसका एप्लीकेशन होगा, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे तब मज़ा आएगा। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं।
अभी एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन इसका बाद में होगा। इस बार बताना हमको, देखो कुछ परेशानी इस बार हो सकता है जी। परेशानी क्या हो गई कि वेक्टर ये तो सही है, इधर एंगल अल्फा हो गया, तो बताओ इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा। ये कॉस अल्फा सही है, इधर कितना होगा, ए साइन अल्फा। कहेगा सर बोले परेशानी हो जाएगा। हाँ जी परेशानी होगा, तुमको एक ही एंगल अभी अल्फा दिखाई दे रहा है, वास्तव में दोनों एंगल दिया हुआ है, अब कैसे ज्ञात करोगे। ये भी अल्फा दिया है, ये बीटा दिया हुआ है, कहता है वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालो। वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालो, क्या करोगे। नहीं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना, हमको सिर्फ कंपोनेंट का था, सिर्फ कंपोनेंट का था, ये का निकालो। अब क्या करें, इधर अल्फा उधर बीटा। कहेगा सर टुकड़े निकालना है, हम बीटा को भूल जाते हैं। ये जिधर एंगल है उधर कॉस, ये कॉस अल्फा तो हो ही गया, और ये साइन अल्फा हो गया, टुकड़ा तो हो गया। अरे टुकड़ा होने से क्या होगा, टुकड़ा होगा तो यहाँ बीटा भी दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं उधर साइन। तो बताओ इधर भी एंगल है तो इधर भी कॉस, इधर भी एंगल है तो इधर भी कॉस। तो बताओ जी क्या लिखा है, इधर दिखा सुनाई पड़ता है क्या, ये कॉस बीटा। तो यदि इस आधार पर चलेंगे जिधर एंगल उधर कॉस, तो इधर कॉस अल्फा इधर कॉस बीटा। नहीं कहिएगा सर आप अल्फा के आधार पर निकालिएगा तो यहाँ ये साइन अल्फा है सर। आप कहते हैं ये कॉस बीटा, हाँ जी तुम ये साइन अल्फा कहोगे तुम्हारा भी सही, और हम ये कॉस बीटा कहेंगे तो मेरा भी सही। कहिए ये कैसे पॉसिबल, तो पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब ये प्रूफ कर दें कि ये साइन अल्फा किसके बराबर है, ये कॉस बीटा के बराबर, तो फिर हमको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो बताओ जल्दी से चलो, ये साइन अल्फा हम नहीं बोलेंगे, हम अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं बताओ, वहाँ 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं ना अल्फा के बदले। तो अल्फा हटा दिए 90 माइनस बीटा, तो जल्दी चलो साइन 90 माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है जी, साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है, भूल गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा ना था। यहाँ नहीं है क्या जी, नहीं है, आवाज आ रही है, यस सर, बोलता नहीं है क्या, 90 माइनस बीटा कॉस बीटा होता है कि नहीं, यस सर, अरे नहीं समझ में आ रहा है तो 90 वाला केस में कॉस साइन बदल कर कॉस होता है कि नहीं, यस सर, अब पूरा एंगल क्या होता है थीटा के बराबर, और क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह, तो ये 90 माइनस थीटा माइनस बीटा क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ साइन है पॉजिटिव होगा कि नहीं, सही है कि नहीं मेरा। कहने का क्या सेंस है कि सिर्फ अल्फा लेकर बनाओगे तो फिर भी वही रिजल्ट होगा, अल्फा बीटा दोनों लेकर बनाओगे फिर भी वही रिजल्ट होगा। नहीं, ये साइन अल्फा को
या ये कॉस बीटा को कोई क्या सर आदर्श लेफ्ट कर गया सर। ज्वाइन कर आदर्श बोलो ये है अभी। कहो ज्वाइन करने। अच्छा बोल रहे हैं। जो गूगल मीट में परेशानी है क्या जी? नहीं ज्वाइन किया मतलब मैसेज ही नहीं देखा इसमें। अच्छा टेक्निकल फॉल्ट होगा कुछ। चलो इसको लिख लो तब तक, देखो ट्राई करता होगा वो। लिखो हो गया होगा। नेट ऑफ हो गया था सर उसका। आ रहा है। हेलो। हाँ आदर्श, हाँ सर हाँ वो मेरा नेट ऑफ हो गया था गलती से। अच्छा कोई बात नहीं। देखो यहाँ क्लियर हुआ क्या? हम क्या किए कि ए साइन अल्फा के बदले ए कॉस बीटा कर दिए, ये प्रूफ भी कर दिए चूंकि अल्फा के बदले 90 माइनस बीटा, और ये साइन 90 माइनस बीटा किसके बराबर होता है? कॉस बीटा के बराबर होता है। क्लियर? हाँ नोट करो। तो इसका मतलब दोनों तरफ ही एंगल है तो आप कॉस के रूप में भी ले सकते हैं, दोनों कॉस कॉस ले सकते हैं, या एक साइन ले सकते हैं तो दूसरा कॉस ले सकते हैं। सही बात है ना? नहीं? हाँ इसको भी हम बीटा के रूप में लिख सकते हैं ना। अल्फा को कॉस बीटा को ये लेंगे तो क्या होगा? जिधर एंगल उधर कॉस, ठीक है, और जिधर एंगल नहीं उधर साइन। तो इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए? ये साइन बीटा, ये साइन बीटा प्रूव कर देते हैं। ये कॉस अल्फा के बदले बोलो इस अल्फा के बदले क्या लिखेंगे? 90 माइनस बीटा। तो ये साइन बीटा। बताओ क्लियर हो चुका है कि दोनों तरफ ले सकते हो या सिंगल सिंगल ले सकते हो? ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा। चलो समझ में आ चुका, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। चले जाइए वहाँ। देखिए बाबू, एक और याद दिलाना चाहेंगे, एक और याद दिलाना चाहेंगे कि देखो तो देखना ये है कि वेक्टर ये इज इक्वल टू देखे AX I प्लस AY J, ऐसा देखे थे क्या? ठीक। AX क्या है? X एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, AY Y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो हम लोग अब क्या सीखना हम लोगों को? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड चाहिए, समझे जी? इन द टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसमें लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये इन द टर्म्स ऑफ
इट्स कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स के टर्म में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ बाबू? कैसे ज्ञात करोगे? चलो बात करते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड का मतलब ए के मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ये निकालना है और ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर मॉड ऑफ ए एक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे। और बताओ इसको कुछ देर के लिए वेक्टर ए मानो, इसको बी मानो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? रूट अंडर फॉर्मूला याद है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा है। चलो थीटा की जगह यहाँ क्या लिखें बाबू? देखो तो एक बार फिगर बना लो। ये वेक्टर ये का कंपोनेंट है कितना? ए एक्स आई, ये वाई जे, अर्थात वेक्टर ये है और वेक्टर बी है। दोनों के बीच का एंगल कितना है जी? 90। तो बताओ दो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग या कंपोनेंट वेक्टर्स है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो बताओ हीरो ये पूरा हो गया 0, ये पूरे महल्ला 0 हो गया। तो बचा मेरे पास कितना? इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स बाहर कर लिए और मॉड वेक्टर आई कर दिए। इसका चलेगा इतना का स्क्वायर या कोई ज़रूरी नहीं है। ये पूरे का मैग्नीट्यूड बोलो तो इसका ए एक्स आई का मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स होगा। नहीं समझ में आता है? चलो हम फिर से बात करते हैं। ए एक्स ये गुना के रूप में है तो इस पर भी स्क्वायर हो गया और मॉड ऑफ वेक्टर आई का स्क्वायर हो गया प्लस ये देखना ये वाई बाहर ले लिए स्क्वायर के रूप में है, मॉड ऑफ वेक्टर जे का स्क्वायर हो गया। अब बताओ कि मॉड ऑफ वेक्टर आई इसका मतलब क्या है? आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? नहीं पता। 1 होता है। कहाँ खो गया जी? 1 होता है, चूंकि आई क्या है? यूनिट वेक्टर है। जे क्या है? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होना चाहिए, जिसका 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तभी तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया। नहीं जी? हाँ, ये बोलता नहीं है, जवाब नहीं मिल पाता है, इसका मतलब है। अच्छा, आवाज़ कटेगा नहीं, परेशानी होगी तो हम लोग आएंगे पुनः जूम ऐप पर, समझे जी? जूम ऐप पर तो इतना परेशानी नहीं थी, आज तो बहुत परेशानी भी हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, पहले देख लेते हैं 1-2 दिन इस पर क्या परेशानी है। इसको देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ये का क्या लिखेंगे? सिर्फ ये लिख दें क्या? इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड पता चल गया उनके कंपोनेंट्स के टर्म में क्या है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी दो कंपोनेंट यदि परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो फिर उसमें कॉस की चर्चा नहीं होगी। सिर्फ क्या करना होगा? ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ध्यान में रखना। अब कॉस थीटा के चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो समय तुम्हारा वेस्ट होगा। डायरेक्ट ये लिखो
और ये ध्यान में रखना है MF मेमोरेबल फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला यदि निकाल लिए तो क्या करना है, एक सीरीज पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फॉर्मूला का और क्या काम है, रेसिपी सीखता है तो क्या किचन में उसका यूज करता है रेसिपी का जी। किसी चीज़ का रेसिपी सीख लिया तो बनाओ, तो चलो वहाँ किचन जाते हो, यहाँ किचन जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बैठे वहीं बनाना शुरू करो। लेकिन खाने पीने का सामान नहीं, दिमाग बढ़ाने का सामान, करियर बनाने का सामान, वो क्या है जी, तो न्यूमेरिकल्स है। जल्दी से बता। अच्छा रुको, एक चीज़ और करना था, अभी न्यूमेरिकल पर नहीं जाएंगे। ये तो रिजल्ट आया, अच्छी बात है, ये रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है कि AX स्क्वायर प्लस ये Y स्क्वायर का रूट ये तो आ गया। लेकिन जानते हो हमको डायरेक्शन भी चाहिए जी। ये किसका सर, अरे किसका सर, वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड तुम निकाला तो वेक्टर ये का ही ना हम डायरेक्शन पूछेंगे तुमसे, वेक्टर ये का डायरेक्शन पूछेंगे बाबू। तो तुमको ये दिया हुआ है कितना, AXI, ये कितना दिया हुआ है, ये YJ, वेक्टर ये का डायरेक्शन चाहिए। तो आप यहाँ तक आ चुके हैं तो न्यूमेरिकल मत लिखो, तब क्या लिखो, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये। वेक्टर ये का डायरेक्शन बताओ बाबू, कहिएगा वेक्टर ये का डायरेक्शन सर, तो फॉर्मूले पर ना निकलेगा, जैसे साइन अल्फा निकालते हैं, तो चलो निकालते हैं उसी आधार पर। चूंकि साइन अल्फा इज इक्वल टू याद है तो बताओ, यहाँ नहीं, ये यहाँ के आधार पर नहीं। फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सही है। चलो यहाँ एक जगह मेरा क्या है, वेक्टर AXI, बी की जगह ये YJ, तो बताओ मॉड ऑफ बी की जगह क्या लिख लें, तो मॉड ऑफ AYJ वेक्टर J इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है मेरे पास, ये थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ये, हाँ तो इसको ये यहाँ ये इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा मेरा, इसके जगह हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर AI AXI ये YJ, सही है। चलो हाँ चलो ना, देखना है जल्दी से। दिस इज इक्वल टू, बताओ साइन 91 होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये Y होगा, पता है। हाँ इसके बदले, पूरे मोहल्ले के बदले वेक्टर ये लिख देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी, क्यों कि दोनों तो इक्वल हैं जी, ऊपर में देखना। हाँ तो बताओ अब इसके बदले हम क्या लिख देते हैं, ये Y बाय ये, सही। तो साइन अल्फा बराबर हो गया ये Y बाय ये, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये Y बाय ये। कहीं परेशानी क्या, नहीं होगा परेशानी, चलो नहीं होगा परेशानी। दोनों चीज़ निकाल लिए, अब न्यूमेरिकल पर जाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या पूछेंगे पता है, कहिएगा वही पूछिएगा, मैग्नीट्यूड पूछिएगा, कहिएगा और क्या पूछिएगा सर, अरे वही अल्फा पूछेंगे, मीन्स वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड पूछेंगे।
तो साइन अल्फा याद रहता है ये वाई बाई ये, तो इसी से अल्फा निकाल लेंगे। चलो मेरे साथ हो जाओ, एप्लीकेशन करो, फिनिश। यस सर, हो गया। तैयार हो जाओ। दोनों चीज चाहिए। न्यूमेरिकल फर्स्ट है बाबू, कहता है इफ वेक्टर ये इज इक्वल टू 3i 4i प्लस 4i प्लस 3j, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट में फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ये ज्ञात करने के लिए कहता है। दूसरा में क्या कहता है कि इट्स डायरेक्शन, इट्स या डायरेक्शन लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये का डायरेक्शन दैट इज अल्फा। अब बताओ आंसर कितना आया। फर्स्ट का आंसर कितना आया? बोलिए। 7 सर। रॉन्ग। फाइव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ये फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 5। सेकंड का डिग्री में बताना है। बिल्कुल करेक्ट। चलो जी, जिनसे नहीं बना, नहीं बनने का मतलब है कि देखो जी बन गया पहला, दूसरा बनाओ। वेट करते हैं, दूसरा बनाओ। जल्दी जल्दी। नहीं सर, दूसरा नहीं बनेगा। चलो देखो कैसे नहीं बनेगा। भोज में दोनों को रसगुल्ला दिए तो एक ठोक स्वाद मीठा लगा, एक ठोक कुछ लगिए नहीं रहा। इसका मतलब क्या है जी? रसगुल्ला मेरा खराब हो गया, तब तुम्हारा तबीयत खराब है। मीठा नहीं लग रहा है, इसका मतलब तबीयत खराब है। तबीयत ठीक करो, डॉक्टर से मिलो, मेहनत करना पड़ेगा बाबू। चलो इसको पहचानो, ये ऐसा मिलता जुलता चेहरा कहीं मिला है? इसका देखो, कभी जिंदगी में इसका हाँ AXI AYJ बताओ। वेक्टर ये इक्वल टू 3 क्या था? 4i प्लस 3j। अब बताओ चेहरा मिला कि AX के जगह यहाँ क्या है? 4, या AY की जगह कितना है? 3। तो हम लोग सॉल्यूशन में गिवन लिखा करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में AX इज इक्वल टू, बोलो क्या दिया हुआ है? 4। AY इज इक्वल टू 3।
तो क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, ये इज इक्वल टू वाट, पहला में ये इज इक्वल टू वाट, दूसरा में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू वाट। चलो तो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, फर्स्ट के लिए है, क्या जानते हो कि ये इज इक्वल टू रूट अंडर, अभी पढ़े थे ए एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। तो चलो ए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 4, 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, चलो 16 + 9 25, ये 5 हो गया। यही ना आंसर पूछ रहे थे, कहिएगा हाँ सर। अरे ऑल्सो डायरेक्शन भी चाहिए ना, ऑल्सो तुम क्या जानते हो, जानोगे कि साइन अल्फा, याद है वेक्टर, ये वाई वाई ये होता है, हाँ तो ये वाई भाई ये सीधे याद रखो ना, ये वाई की जगह क्या है 3, और ये की जगह क्या है, अभी निकाले ये 5, और 3/5 याद है, ऐसा ट्रायंगल बनाए थे कभी जमाने में, 3 4 5, तो ये क्या है 37 डिग्री। तो बताओ ये साइन अल्फा इज इक्वल टू इतना हो तो हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री। हो गया आंसर। लेकिन कहिएगा सर इतना हमको याद नहीं रहता है, उतना भगवान ने दिमाग नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, तब क्या करो, आल्सो क्या लिख सकते हो, तब साइन अल्फा, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं आल्सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। बताइए आंसर सही है कि नहीं, सही है। तो बताओ तुमको क्या बनाते हैं, तुमको एग्जामिनर बनाते हैं, एग्जामिनी नहीं एग्जामिनर, कॉपी सहने वाला। तो 2 ही विद्यार्थी है जी, 2 ही विद्यार्थी है, एक ने बनाया 37 डिग्री, एक ने बनाया 3/4 वाला इनवर्स के फॉर्म में। तो टॉपर किसको मानोगे जी, हाँ ये एक्यूरेट जानता है, इसलिए ये टॉपर हो गया। आज का टॉपर कौन है जी, रिजल्ट भेजे, टॉपर का पता चला, हमको सर 19 मार्क्स का। हाँ तुम्हें फर्स्ट है, समझे जी। आगे इम्प्रूव करो, जिनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, आगे भी एग्ज़ाम होगी। इस बार तो परेशानी थी जी, टाइम का एडजस्टमेंट नहीं कर पाया होगा, नहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया होगा, इस बार से देखना नेक्स्ट एग्जाम में क्या होता है। मिठाएं अगले दिन फिर परीक्षा होगी, अगले संडे, हर संडे एग्जाम, मिठाएं ठीक। इस तरह का सवाल कोई भी देगा तो क्या हमसे पूछना पड़ेगा, नहीं सर, हाँ बन जाएगा, किसी से भी बन जाएगा सवाल। चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या लाएं, चलो कहते हैं वेक्टर ये कुछ भी ले लेते हैं, वेक्टर ये इज इक्वल टू, वेक्टर ये इज इक्वल टू, ये लेते हैं हम 8i, ठीक है, सॉरी हाँ यही ना, इतना प्लस 8i हो गया,
8i हो गया, कुछ भी लेते हैं तो फिर क्या परेशानी है इतना। देन बता दो हमको, देन फर्स्ट में जल्दी बताओ ये इज इक्वल टू वाट, सेकेंड में अल्फा इज इक्वल टू वाट। क्या सॉल्यूशन आया? बिल्कुल सही। प्रोसेस के तहत तो तुम लोग जो बनाने लगते हो गिवन सॉल्यूशन वो सब मत लिखो बाबू, डायरेक्ट रखो ना, दिमाग से ऑब्जेक्टिव बनाना ना है। एक बार सिखा दिए तो हाँ फटाफट बनाओ, दिमागी कैलकुलेशन करो। मेरे तरफ मत लिखो गिवन दे रहे हैं, गिवन दिए फिर ax लिखे बच्चे की तरह, ये y लिखे और फिर ये इज इक्वल टू वाट, तो ये अब फिर लिखे अल्फा इज इक्वल टू वाट। तो बताओ जी इतना समय है तुमको मेडिकल में, प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर हुआ था रे फर्स्ट दिन, वो जो परीक्षा दे रहा था किसका, टेस्ट DPS टेस्ट सीरीज जो बना रहा था टेस्ट का क्वेश्चन, तुमको क्या लगता था कि बहुत स्थिर दिमाग था, हार्ट बीट बढ़ा हुआ नहीं था? हमेशा नहीं लगता था कि तुरंत क्वेश्चन कैसे गायब हो जाएगा? तब तो हार्ट बीट बढ़ जाता, इससे ज़्यादा बढ़ेगा कब? जब तुम एग्ज़ाम दोगे मेडिकल इंजीनियरिंग का, लगेगा करे छूट जाएगा तो मेरा इस 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मेरा साथी निकल जाएगा, बहुत कुछ दिमाग में आएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो चलो साइन अल्फा के बदले ये वाई बाय सेकंड में ना, सेकंड में ये वाई बाय ये, तो ये साइन अल्फा इज इक्वल टू लिखते हैं, ये y के जगह 6/8, तो इसको लिख सकते हैं 3/4। तो बताओ इसलिए अल्फा इज इक्वल ये कर दिए ना, ये नहीं ये देना था, तो एक जगह 10 देना था, नहीं 10 देना था, सॉरी यहाँ 10, यहाँ तब को 10 देना पड़ेगा। यह ऐसा लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ 10 अल्फा लेना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं समझ में आया? समझ में आएगा, समझा देता है। इतना 3 क्या हो गया, 3/5। फिर वही कहानी चला गया क्या? लगता है कि फिर वही पुरानी कहानी हो गया। साइन अल्फा, हाँ वही, ये साइन 37 डिग्री पर चला गया, अल्फा इतना नहीं, चलो हाँ इतना 10 के फॉर्म में भी तुम निकाल सकते थे, लेकिन हो गया। अदर मेथड भी निकाल सकते हो। प्रोसेस सब जानो, निकालो किसी एक से। 10 अल्फा के बारे में बताओ, कहानी क्या होगा। 10 अल्फा देखो रे, ये लंब बटा आधार, लंब यहाँ क्या है, ये y न है, तो ये y बाय ax लिख देंगे तो रॉन्ग होगा क्या? हम ये 6/8 लिख देंगे, ये 3/4 लिख देंगे तो रॉन्ग होगा क्या? नहीं, यहाँ भी वही कहानी बनेगी। क्या बनेगी कहानी बनेगी 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 कितना डिग्री, हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू देखा 37 डिग्री। जो एंगल बताए थे कितना मजेदार अभी है। हाँ यहाँ अभी बताते ऐसा होता है, मैथ वाला बताएंगे तो फिर इंटरेस्ट घट जाता तुम्हारा, समझे? वो सब कुछ नहीं। मेरे यहाँ भोज खाने आया है तो हम ये थोड़ा कहेंगे जी
कि होटल में ये चीज़ खा लेना जा कर के, सब चीज़ हम ही देंगे। होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगा, बायोलॉजी बताते हैं, पता है कि ना। 10th 12th में जाओगे बायोलॉजी पढ़ाएंगे हम, ह्यूमन आई, तब उसमें पढ़ाएंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मॉडर्न में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलो आज का टॉपिक्स क्या आने वाला था रे? कंपोनेंट एंड कंपोनेंट वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन ना। हाँ, लेकिन आज समय समाप्त हो गया है, हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। लेकिन ध्यान दो, टाइम तुम्हारा यही रहेगा 5 से 6 शाम में। लेकिन कल हो सकता है नहीं, कल तुम्हारा क्लास नहीं की संभावना ज़्यादा है। कल भर हम गांव जा रहे हैं जी, समझे, सुबह निकल जाएंगे, हो सकता है शाम आते आते शाम हो जाए। हाँ, 8 बजे तक पहुंच गए तो क्लास ले लेंगे 8 से 9, ठीक है। हाँ, नहीं पहुंच पाए तो फिर कल के बाद परसों, ठीक। ओके, धन्यवाद।